एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। અને મારા ગુજરાતી ભાઈ બહેન કેવા છે એ મને કમેન્ટમાં લખીને બતાવજો। અને જુઓ આજે તમારી રેનુબેન શું કરે છે, તમારી માટે ચૂલા ઉપર બનાવે છે જમવાનું। तो चलो तमें है ना ये हमारी वीडियो एंजॉय कर जो। यानी इसका मतलब ये है कि चलिए अब हम बनाते हैं चूल्हे पर खाना, और उससे पहले करते हैं कुछ तैयारी, जैसे कि सब्जी वगैरह को धोने की तैयारी। और यहाँ पे आलू, प्याज, टमाटर सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। और ना क्योंकि मैं घर से सारी चीज़ें लेकर आई थी, यहाँ पर तो है नहीं। और अभी खेत में आलू है ना वो छोटे छोटे हुए हैं, अभी उनको नहीं निकाल सकते हैं। जब खेत के आलू बड़े हो जाएंगे ना, उसके बाद यानी खोदने लायक हो जाएंगे ना, फिर मैं खेतों से आलू निकाल कर उसके बाद यहाँ पर रेसिपी बनाकर आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। आप लोग बताना कि आप उस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी आलू बहुत छोटे हैं ना तो उनको नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ तैयारी, और आलू वगैरह सबको धोना है, क्योंकि ये ठंडियों के जो आलू आते हैं ना मिट्टी वाले, ये वो होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें मिट्टी निकलती है। तो इनको तो ना पहले धोऊंगी, उसके बाद ही मैं छीलूँगी, क्योंकि इनसे ना हाथ बहुत काले काले हो जाते हैं। और कल की वीडियो को आप सब ने इतना प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिन जिन लोगों ने मुझे इतना कल प्यार दिया, उन सबको मैं दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ उन सबका। और बस यहाँ पर अभी मैं ना सब्जी वगैरह काट रही हूँ, और देखो मोलू कैसी मस्ती कर रहा है वो आप सुन ही रहे होंगे। दिख रहा मुझे, बाहर से दिख रहा है। कैसे पापा से दादू मिसेस रेनू। तो यहाँ पर सब्जी वगैरह मैंने सब अच्छे से धो ली है, और सब्जी धोने का जो पानी है ना मैंने पौधों में डाल दिया है, वो काफ़ी अच्छा होता है पौधों के लिए भी। तो और यहाँ पर है ना चूल्हे जलाने की तैयारी होती रहती है मेरी, लेकिन मदद जय ही करते हैं। और यहाँ पर जय अपने हाथ पैर सेक रहे हैं, क्योंकि अभी खेतों में से आए थे, पूरे हाथ पैर उनके गीले थे, ठंडी तो लग ही रही थी उनको। तो वो मैंने कहा कि थोड़ी देर बैठ लो, सेक लो, अच्छा लगेगा। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ सब्जी बनाने की तैयारी, और बस तेल वगैरह डाल दिया। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया था वो कल की वीडियो में आप सबने देखा ही है। और अब सब्जी बना रही हूँ। लहसुन कूटने की देसी स्टाइल। खल्लड़ भूल गई हूँ, खल्लड़ ला नहीं पाई हूँ, घर पे रह गया। यहाँ पे इतनी व्यवस्था है नहीं, पहले थी लेकिन अब वो सब गड़बड़ हो गई। तो मैंने कहा चलो देसी जुगाड़। पहले हमारी मम्मी है ना जब खल्लड़ नहीं चलते थे तो इसी बेलन से अदरक कूटती थी। तो ये हैं सारे मेरे मसाले। ये नहीं चाहिए बेटा, ये धनिया पाउडर, ये जीरा, ये नमक, ये हल्दी, ये मिर्च, और बस ये सारे मसाले हैं मेरे। ये है हींग, और ये गरम मसाले ड्राई वाले भी है और वैसे भी, ये दोनों है मेरे पास। सब्जी बनाने से पहले मैंने पकोड़े बनाए थे, जो कि हम लोग खा पी के फ्री हो चुके हैं। और यहाँ पर अब मैं सब्जी बना रही हूँ। तो जीरा डाल दिया सब्जी में तेल में, और उसके बाद लहसुन डाला, साथ में ही प्याज डाल दी, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो सारी चीज़ें साथ डाल दी। और आँच तो आप देख रहे हो ना कि ये चूल्हे की आग बहुत तेज़ है, तो फटाफट से सब चीज़ें भुन रही थी। तो यहाँ पर है ना जो मैंने सब्जी काट के धो के रखी थी उसको अच्छे से फिर है ना निचोड़ के मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। और बताऊँ सब्जी का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा क्यों आया था? एक तो चूल्हा, ऊपर से फिर लोहे की कढ़ाई, अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाए ना तो खाने का है ना, कहते हैं ना कि खाना लाजवाब बनता है। खाने के स्वाद का हम शब्दों में बता नहीं सकते कि खाना कितना स्वादिष्ट बनता है। और मैं हर बार बनाती हूँ, हर साल मैं ठंडियों में ना चूल्हे पे खाना बनाती हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरी लास्ट ईयर की वीडियो देख सकते हैं, जिनमें मैं अपनी नंदों के साथ में खाना बना रही थी, मेरी नंदे खा रही थी, मैं चूल्हे पे खाना बना रही थी। तो मैं हर साल बनाती हूँ ठंडियों में चूल्हे पे खाना, मुझे अच्छा भी लगता है और अब मुझे आ भी गया है। तो जब अगर कोई काम आता है तो उसको करने में कैसी शर्म, मुझे नहीं लगता कि चूल्हे पे खाना बनाने में कोई शर्म वाली बात है। बस ये है कि आपको आना चाहिए, और मैंने तो सीख लिया है। मैंने कल भी कहा था कि मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं प्रॉपर तरीके से ना चूल्हे पे खाना बना लेती हूँ। और बस यहाँ पे अभी सिंपल सी पत्ते गोभी की सब्जी बना रही थी, तो उसमें वही बेसिक मसाले डलते हैं हमारे, हल्दी, नमक, धनिया,
और लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें। लेकिन है ना उससे पहले मैं क्या करती हूँ, तेल के अंदर है ना जो पत्ता गोभी और आलू मैंने डाले हैं, पहले उनको मैंने अच्छे से भून लिया था ढक के, ताकि उनका जो भी पानी था ना वो सारा अच्छे से निकल जाए। अब उसके बाद है ना सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर से ढक दूँगी। उससे क्या होता है कि जो भी पानी निकलना होता है ना, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सारा निकल जाता है। साथ में यहाँ पे डाल दिया है मैंने नमक, और उसके बाद अब ढक दूंगी और देखना बिना पानी डाले आराम से सब्जी पक जाएगी। और वैसे भी पत्ते गोभी की सब्जी में ना पानी डालने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, वो आसानी से पक जाते हैं। और सब्जी में टेस्ट भी तभी आता है जब पानी ना डालें। और यहाँ पे ना जब तक सब्जी मैंने रखी है बनने के लिए, तब तक मैंने आटा भी लगा लिया, क्योंकि आपको पता है जय को भूख लग रही थी, 3 बज चुके थे और सुबह से उनने कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन हालांकि मैंने पकौड़े बना दिए तो थोड़ी सी उनको राहत मिल गई थी। तो यहाँ पर है ना मैं आटा लगा रही हूँ, और आटा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगाया था क्योंकि हम 2 ही नहीं थे, यहाँ पर काफ़ी लोग थे खाने के लिए। राजा था, दीपू था जो हमारा ड्राइवर है ना पानी का, टेम्पू का, वो भी था, और 2 मेहनती भी थे जो हमारे खेत में पानी लगा रहे थे। तो सबके लिए ही मैंने खाना बना लिया था, क्योंकि वो लोग भी सब काम कर रहे थे और सबको भूख तो लगी थी। राजा को तो भूख नहीं लगी थी, लेकिन उसका तो मन है। मैं जब भी काम करती हूँ, चूल्हे पे खाना बनाती हूँ ना, तो कोई खाए या ना खाए, राजा तो खाता ही खाता है। और मन अगर आप मना भी करोगे ना तो ज़बरदस्ती खाएगा। तो सीधी बात ये है कि वो मेरा मन जानता है कि चाची कभी उसको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। और जब उसके पापा जब जयपुर में एडमिट रहते थे लास्ट ईयर, वीडियो आप लोग देखना, तब भी मैं ही उन लोगों को इस तरह से खाना बना के खिलाती थी। बहुत अच्छा कलर आया है, सच में कैमरे में नहीं दिख रहा, रियल में बहुत अच्छा लग रहा है। अब टमाटर डाल दूंगी, एक और डाल देती हूँ। अब जय को ना थोड़ा ऊंचा करो, मुझे टूट जाएगा। अब जय की ना भूख कंट्रोल नहीं हो रही है, भूख लग रही है। 3 बज रहे हैं, 3 बज गया दोपहर को। देखो बोलो पेट टूट जाएगा, बोलो नहीं तो टूटेगा थोड़ी ना। तो बस यहाँ पर अभी मेरी सब्जी है ना वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। एक बार और खोल के आपको दिखा रही हूँ, देखो कितनी अच्छी सब्जी लग रही है, देख के फिर से खाने का मन कर रहा है। और यहाँ पर है ना सब्जी मेरी डन हो गई है, तो चलिए इसको ढक के मैं रख दूँगी साइड में। और उसके बाद बनाऊँगी गर्मा गर्म फुलके यानी रोटियाँ। और चूल्हे की रोटी का सच में जवाब नहीं है अगर आप गरम गरम खाते हो तो। मुझे ना चूल्हे की रोटी गरम गरम अच्छी लगती है, लेकिन कहते हैं ना हम औरतों के नसीब में ये चीज़ नहीं होती है। और क्योंकि मैंने सबको गरम गरम खिलाई, लेकिन जब तक मेरा खाने का नंबर आया तो सारी रोटियां ठंडी हो चुकी थी। और है ना वही है कि देखो कितना भी हो, औरत का तो वही काम है कि वो दूसरों को गर्म खाना खिला सकती है, लेकिन उसको नहीं मिलता। और जय पता है क्या कर रहे थे, चल तू खा ले गरम, मैं बनाता हूँ। मैंने कहा ये गैस थोड़ी ना चूल्हा है, तुम कैसे बना लोगे। और फिर मैंने कहा कि रहने दो, तुम सुबह से काम कर रहे हो तो मैं ही बनाऊँगी। और फिर मैंने तो सेक के ऐसे ही खा ली थी। और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ गरम गरम फुलके। तो आप लोग भी आ जाइए, चूल्हे की रोटियाँ किसको खानी है, गर्मा गर्म घी लगी हुई। तो भाई आप लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा हो। और मन करता है सच में कि मैं आप सबको भी खाना खिला सकूं, लेकिन हो नहीं सकता। फिर भी चलो कोई ना, आप लोग है ना जिनको चूल्हे पे खाना बनाना नहीं आता वो सीख लें मुझसे, और जिनको आता है उनसे तो भाई मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग हों जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से परफेक्ट तरीके से बनाते हों, क्योंकि मुझे तो सच में नहीं आता था। मैंने शादी के कुछ सालों बाद ही सीखा था। और कहते हैं ना कि जब आपको कोई काम नहीं आता ना तो उसके लिए आपको बहुत सुनना भी पड़ता है, बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। तो बस वही है कि मेरा तो बस यही सिद्धांत है कि हर काम सीखो, चाहे कैसे भी सीखो। और यहाँ पर अब जय देखना अभी आप लोगों के सामने कैसे इशारा करेंगे, देखो देखो पता है क्यों कर रहे हैं कि गर्मा गर्म रोटी उसमें घी लगा हुआ, तो उनको इस तरह का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और पता है जय को खिला पिला के फ्री किया, साथ में ही फिर राजा को भी मैंने बोल दिया कि गरम गरम रोटी खा ले, क्योंकि ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगेगी। और यहाँ इतनी ठंडी थी ना कि रोटी बना के रख रही थी, वैसे ही रोटी बहुत जल्दी ठंडी हो जा रही थी। तो मैंने सबसे कहा कि सब गरम गरम खा लो। और यहाँ पर मैंने और दीपू ने, हम दोनों ने ठंडी रोटी खाई, क्योंकि हमारे टाइम तक रोटियाँ ठंडी हो गई थी। और आग भी है ना हम लोगों ने बुझा दी थी। अगर आग जल रही होती तो ये था कि दोबारा से बना लेते, लेकिन नहीं हो पाया। सो चलिए अब मैं फटाफट से बनाती हूँ रोटी, उसके बाद फिर मैं भी खाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी। तो जी आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ में खाना खाने के लिए। और अब मैं अभी टेस्ट कर रही हूँ कि कैसा बना है, ठीक है। मैंने अभी खाया नहीं है सच में, चूल्हे के खाने का जवाब नहीं है, लाजवाब खाना होता है। सुनने की आवाज आ रही है। नहीं करो आवाज, क्यों?
बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। और यहाँ इस तरह से पिकनिक मनाने में और ज़्यादा मज़ा आ गया है ना बेटा। गुड़ वो रखा, लेके आ जाओ, ले आओ गुड़, ले आओ, सब चीज़ें लेकर आई थी पता है। मेरी रसोई, नई रसोई। हाँ, वो मेरा पतला, उसके ऊपर बैठ के खाना बनाया था, मैं ज़मीन पे बैठ के नहीं बना पाती हूँ। कैसी लगी मेरी नई रसोई? मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो इस तरह से गांव में आकर खुले मैदान में चूल्हे पे खाना बनाना और खुले मैदान में बैठकर इस तरह से खाना खाना, सच में ये एक्सपीरियंस है ना बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट ईयर तो पता है मैं और ना खेतों में बैठ के मैंने खाना खाया था, शायद वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं पीछे ऐड में लगाऊंगी। मैं खेतों के बीच में बैठकर खाना खा रही थी, बहुत अच्छा। मुझे सच बताऊं, ऐसा नहीं है कि नहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, नहीं यार, जो लाइफ है उसको जियो और फुल एंजॉय करो। तो बहुत मज़ा आ गया खाना बनाने में, साथ में ही खाना खाने में। अब उसके बाद फाइनल बारी आती है बर्तनों को साफ़ करने की। तो देखिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ मिट्टी से बर्तन साफ़, पुराने ज़माने की तरह। और चूल्हे की जो राख है ना वो तो गर्म थी, अगर थोड़ी ठंडी होती है ना तो मैं राख से बर्तन मांज लेती। और मिट्टी और राख से ना बहुत अच्छे बर्तन साफ़ होते हैं, क्योंकि मैंने ये काम है ना किया है अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे आता है। खाना पीना, बर्तन, सब कुछ कंप्लीट हो गया। और अभी देखो देखो भाई, ये लड़का मोलू, गर्मियों का मौसम नहीं है, देखो इस लड़के ने क्या हाल किया, मिट्टी में खेल के, रेत में खेल रहा है। खड़ा हो जल्दी, अरे जूते वूते सब में रेती भर गई बेटा, ये गर्मियों के काम होते हैं। क्या रखिए उसको रसोई में, चल। अरे कितना टाइम लग रहा है, तुम्हारी लेबर खड़ी है, हैं? कितना टाइम लग रहा है? तुम कब से 10 मिनट कह रहे हो? हैं? मेरा तो सब कंप्लीट। तो अभी है ना ये खेत है ना इस साइड से थोड़ा ऊंचा है ना, तो यहाँ पर पानी है ना उसको छोटी वाली पाइप से डालना पड़ता है, जल्दी से पानी पहुँचता नहीं है। तो मैं बस अभी यही देख रही थी कि कहाँ तक पानी पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा। आलू बैठ गए, नहीं काटते, नहीं बैठे, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो चल दे, बस है फ्री, चलो चल दो बस यार, है वो फ्री। आजा तो बीजा काम आओ, खाना शुरू। दिखा। सुबह से शाम तक ये चलता है। आलू की डंडी खा रहे हैं और क्या, आलू, सस्सा, मूली सब। चलो भाई आजा। अरे यार सुन तो लई, वही मैं कह रही, गाय आई। मैं उधर खेत में देख रहा हूँ, उधर से घुसी होगी। तो जहाँ मैं खड़ी हूँ ना वहाँ मैं मिट्टी सही कर रही थी, क्योंकि मिट्टी है ना वो फूट गई थी और दूसरी जगह पानी जा रहा था। तो फिर मैंने उसको जल्दी जल्दी हाथों से सही किया, नहीं तो पानी की दूसरी जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता। तो जब आलू में पानी लगता है तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ देखो हमारा मोलू, देखो उसकी मस्ती है, भगवान कितना मिट्टी में खेलता है। तो नहलाना पड़ेगा पता है घर जाके। तो चलिए अब हम चलते हैं फिर से अपने घर पे। बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों बाद आई जब आरू म्यूजिक बंद कर दे बेटा। और पूरे में देखो हरियाली हरियाली हरियाली, सच में इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। आगे अभी बोलता भाभी खाना दो। तो बेचारा दीपू है ना खाना खाने के चक्कर में जल्दी आया, खाना है बचा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कम हो गया, पर हाँ गर्म नहीं है। चलो बोलो हम जा रहे हैं, यहाँ सांप आ जाएगा, फिर उठा के लेके आ उसको, खुरपी को लेके आ। बेचारा दीपू आया है, बोलेगा भाभी खाना। अब गर्म तो नहीं है, ठंडा ही सही, दे दूंगी उसको, अभी आ तो जाने दो। देखो क्या हो रहा है, ये देखो। नहाओगे नहीं घर चल के हैं? तो मैंने सारा सामान है ना वैन के अंदर रख दिया था, क्योंकि हम लोग वैन से घर जाने वाले थे। और खाना पीना सब जो बना हुआ था ना वो भी रख दिया था। मैंने कहा दीपू आएगा तो दे दूंगी, नहीं तो फिर वो घर पे तो मुझे मिल ही जाता, क्योंकि घर पे पानी डालने गया था वो आरओ वाला। तो जैसे हम लोग चलने को हो रहे थे ना बस वो आ गया, तो फटाफट से अभी मैं उसके लिए दे रही हूँ खाना। और बहुत खुश हो रहा था, बोलता है भाभी आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा बना। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। तेरे नसीब का बच गया था, देख डब्बे में लेके जा रही थी। रोटी खा लेंगे, चलो और ले 2 रोटी और रखी है, हाथ से ले मोलू, तू लेगा, मोलू को खा लिया। कट्टा चायदान, हाँ ये तीनों सारी वो टायर नहीं है, वो मेरा पटला है बैठने वाला। आज वो नहीं होता तो मैं रोटी नहीं कर पाती, बता तुझे। मुझे ये लकड़ी ये सब किचन में जल्दी साहब पैप करके दे दियो, प्लांटर कराऊं।
ये सारी चीजें रख देना, नहीं दोबारा रोटी नहीं मिलेगी लल्लू। आओ बाहर पानी साहब खानी है ना, तो ये लकड़ी वकड़ी संभाल के रख दियो बेटा। तो चलिए, यहाँ पर दीपू खाना खा रहा है, राजा भी यहीं खड़ा है और बोल रहा था कि भाभी मज़ा आ गई, दोबारा ज़रूर आना और यहाँ पे खाना ज़रूर बनाना। तो मैं तो आती ही रहती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से बिजी थी इसलिए नहीं आ पा रही थी। और अब हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। आज पता है मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं स्कूल में रहती थी, खाना बनाती थी और मोलू मेरा 8 या 9 महीने का था, जब वो घुटने घुटने चलता था। आज वो सारे दिन याद आ गए। और अभी हम लोग घर पे आए, पता है क्या हुआ, हम लोग गए थे कार से और आए वैन में, तो घर की चाबी कार में ही रह गई। तो घर के ताले को ना तोड़ के उसके बाद घर के अंदर घुसे। तो हमेशा ऐसा ही होता है, हम लोग है ना भूल जाते हैं कुछ ना कुछ। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ एंड, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ डियर लाइक ज़रूर करना। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। ये जो तसला है ना, ये स्पेशल इसी तरह का है आग जलाने का। बहुत भयंकर वाली ठंडी है, कपकपी छूट रही है। तो है ना, लाइट हमारे वहाँ आती है चली जाती है। तो बाबा है ना आँच जला के रख के गए ना, अभी ये थोड़ी सी रह गई है, तो मैंने तसले को अंदर रख दिया। इससे क्या है, रूम के अंदर थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी। सो हैप्पी विंटर्स डे।